इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बच्चा या संतान या बेटा कब गलत रास्ते में पड़ सकता है, इसका उदाहरण इस कथा में दिया गया है। यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था और उसका एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम था गुणनिधि। सुंदर नाम, गुणनिधि। हनुमान जी के बारे में कहा गया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। और निधियां कौन सी हैं? गुणों की। बच्चे का नाम तो बड़ा सुंदर है, गुणनिधि। जब भी पिताजी बाहर से आते यज्ञ पूजन भजन करने के बाद और अपनी पत्नी से पूछते बेटा कहां है, तो पत्नी कह देती कि अभी तो वो अभी पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, और कुछ उसका अध्ययन बाकी था तो मित्रों के यहां चला गया अध्ययन करने। और पति विश्वास भी कर लेता है। ये प्रक्रिया लंबे दिन तक चलती रही। बालक बड़ा हो गया। एक दिन यज्ञदत्त बाजार में घूम रहा था तो उसने एक स्त्री को एक साड़ी में देखा, जो साड़ी उसने अपनी पत्नी को दी थी उपहार स्वरूप। पहले कहीं दिया होगा। अच्छा, जब व्यक्ति कोई उपहार में कोई पुरुष कोई वस्तु देता है या स्नेह करने वाले कोई वस्तु देता है तो याद तो रहता है कि मैंने दी क्या है। उसको लगा हो सकता है तमाम चीजें ऐसी होती हैं एक जैसे एक रंग की, हो सकता है ये वो साड़ी ना हो जो मैंने अपनी पत्नी को दी थी। एक दिन तो उसकी यहां कोई हाथ दिखाने आ गया तो मालूम पड़ा हाथ में एक अंगूठी थी, जिस अंगूठी को उसने अपनी पत्नी को दिया था एक समय। उसको चिंता हुई, लेकिन वो समझ गया बार बार धोखा नहीं हो सकता। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसको डांटा, उसकी पिटाई की और कहा सच सच बता ये वस्तु तेरे पास कहां से आ गई। साड़ी एक जैसी हो सकती है लेकिन अंगूठी तो अलग अलग ही होती है ना, और वो भी किसी ने बनवाई हो तो ये वस्तु कहां से आई तुम्हारे पास। तब उसने धीरे से बताया कि देखो मैंने चोरी भी नहीं किया है, मैंने कहीं डांका भी नहीं डाला है, और मैं आपके घर से भी नहीं लाया हूं। आपको पता नहीं, आपका बेटा जब शाम को गायब रहता है, रात में गायब रहता है तो कहां जाता है? अरे वो अपने मित्रों के यहां पढ़ने जाता है, अध्ययन करने जाता है। उस व्यक्ति ने कहा यह सब झूठ है, अध्ययन करने कुछ नहीं जाता, जुआ खेलने जाता है। बिना मेहनत के बड़ा बनना चाहता है आपका बेटा, और ये सब जुए में वो हार गया है। और केवल मैं नहीं, ऐसी बहुत सारे तुम्हारे घर की वस्तुएं हैं जो दूसरों के आंगनों की शोभा बन रही हैं, क्योंकि बेटा आपका जुए में आता था, हार करके चला गया। जुए में लगभग ऐसा देखा गया है महाराज श्री कि किसी खास व्यक्ति की बात ना की जाए, अन्यथा जुए से बहुत कुछ व्यक्ति ने इकट्ठा किया हो ऐसा बहुत कम देखने को आता है। और पूरी की पूरी महाभारत तो जुए पे ही हो गई। महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है और इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और इतिहास का मतलब क्या है? जो नष्ट हो चुका है, जो पुरानी बातें हैं, जो अब है नहीं। और इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य महाराज श्री ये होता है कि जो वहां पर गलतियां हुई हो उसके परिणाम वो थे, तो अब हम अगर गलती करेंगे तो हमने देखा कि पांडवों को क्या भुगतने को मिला। तो जिनके पास भगवान कृष्ण थे वो भी अपने कर्मों का भोग उनको भोगना पड़ा। जिनके साथ बिल्कुल ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी ने उनके कर्मों का भोग कम नहीं किया। भोगना तुम्हें ही पड़ेगा, हमें ही पड़ेगा। ये भगवान ने बताया कृष्ण ने कि भले मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊं, तुम्हारा मित्र बन जाऊं,
लेकिन दुख का सेवन स्वयं तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपने की है, हमने नहीं की है। तो इतिहास का मतलब है कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं। हम ये कथाएं जैसे सुना रहे हैं, तो ये आपको तो सुना रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि जो इस कथा में कहा गया है वो प्रामाणिकता है। और ऐसा कोई करेगा तो जो हस्र इस गुणनिधि नामक बेटे का हुआ है वही होगा। जुआ खेलता था, घर का सारा धन जुए पे व्यर्थ होने लगा। पति आया, पति ने अपने पत्नी को डांटा, पूछा उससे कि सच सच बता वो वस्तु कहां है। पत्नी ने बहाना बना दिया, अभी मैं भोजन बना रही हूं और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अंगूठी कहां रख दी, साड़ी कहां रख दी। तब पति ने डांटते हुए कहा कि तूने मेरे साथ धोखा किया है और ऐसी स्त्री को त्याग देना ही एक श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। और केवल त्यागना नहीं, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। और उस ब्राह्मण ने, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने एक दूसरा विवाह कर लिया एक सुयोग कन्या के साथ। देखिए, परिवार के लिए आवश्यकता है परिवार के अंग। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बहुत डांटा अपनी पत्नी को, बेटे को भी बहुत कुछ कहा। और जब बहुत कुछ डांटा बेटे को, तो ब्राह्मण का बेटा है, अगर ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ तो संस्कार पहले के पड़े होंगे, ऐसे थोड़ी ना जन्म हुआ है। कुछ न कुछ ऐसे संस्कार होंगे ब्राह्मणों के कि ब्राह्मण के घर में आ गए हैं, अब आज के जमाने में अपने आप को आप परिवर्तित कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उस बालक को बड़ा खराब लगा, अपने आप में एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। गलती का प्रायश्चित कैसे करो? तो वो गुणनिधि नाम का बालक अपने घर को छोड़ करके विदेश चला गया, दूर चला गया। और विदेश में या घर के बाहर सुख उन्हीं को मिलता है जिनके जेब में धन होता है। घर में तो बिना धन के भी सुख आपको मिल सकता है। आपका घर है, भोजन की व्यवस्था तो होगी, लेकिन अगर आपका पैर घर के बाहर है और तत्काल सुख चाहते हैं तो उसके लिए धन का होना, लक्ष्मी का होना आवश्यक है, अन्यथा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये बालक भूखा था, अब इसको याद आ रहा है कि सुबह जब मैं स्नान करके आता था, सुबह उस समय मेरी मां भोजन बना चुकी होती थी और मैं बड़े चाव से भोजन करता था। अब इसे याद आ रहा है। बाहर तभी तो, जब व्यक्ति बाहर जाता है तब तो समझ में आता है कि घर का महत्व तो क्या है। ऐसे शहर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना घर छोटा दिखाई देता, अरे हमारा तो 27 के घर है, 27 की कॉलोनियां है, 52 की कॉलोनी, बड़ा छोटा घर है। अच्छा, ऐसा ही व्यक्ति जब कहीं ट्रेन में फंस जाता है, भीड़ में, जनरल बोगी डिब्बे में, और फिर पेपर बिछा करके लेटता है, तब उसको एहसास होता है नहीं मेरा घर तो बहुत बड़ा है, ट्रेन से तो बड़ा ही है कम से कम। भूख लगी और पेट में अचानक दर्द हुआ, क्या करता? एक शिवालय था, देवालय, शिवालय में गेट होता नहीं है, वहां चला गया। मिठाई चढ़ी हुई थी, पकवान चढ़े हुए थे, लेकिन ऐसे कैसे शिवालय से मिठाई खा ले, पकवान खा ले? कोई डांट देगा तो, कोई नाराज हो गया तो? सुबह से लेकर शाम तक उसने शिवालय में इंतजार किया कि कब रात हो, कब भक्त यहां से भगे और कब इसमें चढ़ी हुई मिठाई मैं खाऊं। लेकिन एक इससे सत्कर्म हो गया। सत्कर्म महाराज श्री ये हो गया कि वो शिव जी के निकट बैठा रहा। एक अपने यहां शब्द आता है उपवास। उपवास का मतलब होता है व्रत, और उपवास का मतलब होता है उस जिसका हमने उपवास किया है उस देवता के निकट बैठना। ये उपवास का मतलब होता है। आज हमारा एकादशी का व्रत है, तो आज हम
तुलसी जी के निकट बैठेंगे, भगवान कृष्ण के निकट बैठेंगे। ये उपवास का मतलब है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आज एकादशी का व्रत है तो कुट्टू का भी आटा ले आएंगे, पापड़ भी ले आएंगे और सब कुछ ले आएंगे, मखाने भी ले आएंगे और भर पेट खाएंगे। उपवास का मतलब ये नहीं है। उपवास का मतलब है परमात्मा के निकट बैठना, एहसास करना परमात्मा के स्वरूप का। भगवान शिव के पास सुबह से शाम तक बैठा रहा और पूजन कीर्तन देखता रहा। शाम को अंधेरा होने लगा तो एक दीपक जो जल रहा था, उस दीपक की लौ ठंडी होने लगी। जब शाम होने लगी तो दीपक बुझने लगा। 5-6 दीपक अलग अलग रखे थे, सभी में थोड़ा थोड़ा तेल था। अब इसको लगा क्या करे, दीपक की बत्ती भी बिल्कुल थोड़ी बची थी। तो इसका जो कपड़ा था, इसने उस कपड़े को फाड़ा और उस कपड़े की बत्ती बनाई और जो दीपक में अलग अलग तेल रखा हुआ था, घी रखा हुआ था, उन सब दीपकों का तेल एक दीपक में डाला, बत्ती लगाई और दीपक जला दिया। अच्छा, भगवान शिव भोले भाले देवता होते, शिव जी का मंदिर था। इसने दीपक क्यों जलाया? इसने दीपक इसलिए जलाया कि अगर मैंने ऐसे ही प्रसाद खाया तो पता नहीं क्या खा लूं, तो दीपक जलाऊंगा तो कम से कम मालूम तो पड़ेगा कि मिठाई में मक्खी नहीं बैठी है, मच्छर नहीं बैठा है। दीपक जलाया। अब समझना, सुबह से शाम तक भूखा बैठा रहा तो एक दिन का उसने उपवास किया। उपवास हो गया, व्रत हो गया, झूठ मूठ का भले ही हुआ हो लेकिन हो गया। भगवान के निकट बैठा रहा, सुबह से शाम तक भगवान का पूजन देखता रहा तो पुराने अपराध और पाप कम होते रहे। और सांझ को भगवान के सामने जो दीपक बिल्कुल ठंड होने वाले थे, भाई सभी दीपकों में थोड़ा थोड़ा तेल था, लेकिन इसने इकट्ठा किया, दीपक जलाया तो लंबे समय तक दीपक जलता रहा। और इस प्रक्रिया से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। लेकिन कुछ शिव भक्त इसके जैसे और थे वहां पे, वो सब वहीं लेट गए शिव मंदिर के आसपास। वो भी लेटे थे, सोए थे। इसने देखा कि लगभग सब सो गए हैं तो अब हमें प्रसाद को उठा करके खाना चाहिए। अब इसने दीपक जलाया, प्रसाद इकट्ठा किया और सोचने लगा जल्दी से यहां से भाग जाए, नहीं तो कोई देख लेगा तो डांटेगा। और जैसे ही दौड़ के भागने का प्रयास किया तो जो लोग वहां पर सो रहे थे, एक व्यक्ति के पैर में इसका पैर टकरा गया और पैर टकराया। आगे की स्थिति आपको पता है, गिर पड़ा तो 2-3 लोग जो सोए हुए थे सबके ऊपर गिर पड़ा। दीपक बुझ गया था, हड़बड़ी में दीपक बुझ गया था और ये प्रसाद लिए भगा जा रहा था। लोगों ने कह दिया चोर 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 चोर। रात का अंधेरा, सभी ने पकड़ लिया, सभी ने पिटाई की और इतनी ज्यादा उसकी पिटाई हो गई कि उसी शिवालय में उस यज्ञ गुणनिधि नामक बालक के प्राण निकल गए। जीवन भर पाप किया था, यम के दूत आए प्राण निकालने के लिए, लेकिन शिवालय के आसपास शिव के दूत रहते हैं। शिव के गढ़ों ने यम के दूतों के साथ युद्ध किया और इसकी आत्मा को लेकर के शिवलोक गए। युद्ध जब हुआ बीच में तो पूछा यमराज के गढ़ों ने, ये तो बड़ा पापी है, इसने अपने माता के धन, पिता के वैभव और उनके इज्जत सम्मान को बाजार में बेच दिया, इसको तो नरक जाना चाहिए। उसने कहा, शिव के गणों ने कहा कि आपकी बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन आज इसने सुबह से शाम तक भगवान शिव के पास बैठा रहा, शिव के पूजन में सम्मिलित रहा, शाम को शिव को दीपक दिखाया और इतनी प्रक्रिया करने से इसके पूरे के पूरे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो गए। ये भगवान शिव के पूजन, शिव के जप, शिव के मनन का
परिणाम है। एक श्लोक आता है पुस्तक में, उस पे महाराज श्री कल मिला था तो उसमें यह लिखा था कि एक बार कोई व्यक्ति अपने मुख से शिव का नाम ले ले, एक बार, तो एक बार शिव के नाम लेने का परिणाम यह है कि व्यक्ति जीवन भर पाप करेगा तो भी उस एक बार शिव के नाम के फल के आगे वो पाप कम है। व्यक्ति के जीवन भर के पाप एक बार शिव का नाम लेने के बाद कट जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है।